सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ऑफन शियर फोर्स डायग्राम तो इसके कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स को इस बारे में डाउट रहता है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाया जाता है, कंफ्यूजिंग लगता है। सो लेट्स सी। पहले तो हमें मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है इसके लिए एक वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, पहले भी बनाई थी, तो वो क्लियर होना चाहिए। फिर भी डायरेक्टली हम जल्दी से थोड़ी बेसिक्स देख लेते हैं। मोमेंट होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें पता है। और बेंडिंग मोमेंट होती है कि सम ऑफ मोमेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ क्रॉस सेक्शन और पॉइंट ऑफ अ बीम। जैसे एक बीम है, ठीक है, कोई सिंपली सपोर्टेड फॉर एग्जांपल बीम है, इस पे कुछ लोड्स लग रहे हैं, कोई यूडीएल, उसके किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, या तो उसकी राइट साइड पे जितनी भी फोर्सेस है उनके कारण जो मोमेंट्स बन रही है उनका सम कर दो, इस फोर्स के कारण जो मोमेंट बनेगी, इस फोर्स के कारण जो मोमेंट बनेगी उनका सम कर दो, या उसकी लेफ्ट साइड देख के जितने भी लोड्स के कारण, फोर्सेस के कारण मोमेंट्स बन रही है उनका सम कर दो। शियर फोर्स में रिमेंबर हम क्या करते थे, किसी भी पॉइंट के आइदर राइट और लेफ्ट साइड का फोर्सेस का सम करते थे। अभी हम किसी भी पॉइंट के आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड का मोमेंट्स का सम कर देंगे, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो ये चीजें आएंगी इनका सम कर देंगे, ठीक है। सो साइन कन्वेंशन कैसे होती है बेंडिंग मोमेंट की, अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन के अगर राइट साइड पे मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो या लेफ्ट साइड पे क्लॉकवाइज हो, तो वो ऑब्वियस है नीचे को कन्वेक्सिटी प्रोड्यूस कर रहा है, सैगिंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहलाती है। इसको सैगिंग बेंडिंग मोमेंट भी कहते हैं। सैगिंग आपने हमेशा याद रखना है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होती है। वैसे ही इसके ऑपोजिट कर दो, अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन के अगर राइट साइड पे क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है या फिर लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रही है, तो वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहलाएगी, जिसके ऊपर की तरफ कन्वेक्सिटी होगी। इसको हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट भी कहते हैं। आगे एग्जांपल करते हैं डायरेक्टली। तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है जो कि सिमेट्रिकली लोडेड है। सो इसके रिएक्शंस भी इधर P और इधर P आ जाएंगे, बिकॉज ये सिमेट्रिकली लोडेड है। तो अभी हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो एक बात इंपॉर्टेंट याद रख लेनी है कि अगर हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। जैसे A पर, C पर एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, D पर एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, B भी एक सपोर्ट है, तो इन पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और बाद में इनको ज्वाइन करेंगे। A पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगी बिकॉज ये हिंज सपोर्ट है, बी रोलर है तो इधर भी जीरो होगी बेंडिंग मोमेंट। सी पॉइंट है, इस पर बेंडिंग मोमेंट देखते हैं। सी की लेफ्ट साइड देख लेते हैं, क्योंकि राइट साइड पे बहुत ज्यादा फोर्सेस हैं, तो लेफ्ट साइड पे एक ही मोमेंट बनेगी, ये फोर्स रिएक्शन के कारण जो, तो वो बनेगी ऐसे, वो क्लॉकवाइज बनेगी। तो लेफ्ट साइड में अगर क्लॉकवाइज हो तो वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होती है, तो ये बन जाएगी P इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 2 मीटर है, तो ये 2P बन जाएगी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट C पे। ऑलराइट, D पे बेंडिंग मोमेंट देखते हैं। D की राइट साइड देख लेते हैं कि वो इजी है। तो राइट साइड पे क्या मोमेंट बन रही है, ये रिएक्शन P के कारण उस पे मोमेंट बन रही है, तो वो बन रही है P इंटू 2, और ये बन रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर किसी पॉइंट पे राइट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो भी पॉजिटिव मोमेंट होती है, बेंडिंग मोमेंट होती है, तो वो भी 2P बन जाएगी ऐसे। अभी क्योंकि इन सारे पॉइंट्स के बीच में, जैसे C और D के बीच में कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही A और C के बीच में कोई स्ट्रेट एक्सटर्नल लोड नहीं है यहाँ पर, तो इसको भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। डी और बी के बीच में कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो इसको भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच में कोई लोडिंग हो, जैसे यूडीएल हो या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो, तो ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं होंगे, ये याद रखना है। अभी बस इसको शेड कर देंगे, पॉजिटिव है तो ये बीएमडी बन गया इसका। अभी क्विकली एक और एग्जांपल देखते हैं। ये भी एक डिटर्मिनेट बीम है, इसका दोनों रिएक्शंस मैंने कैलकुलेट कर रखे हैं पॉइंट बी और पॉइंट सी पे। उसका ये सोल्यूशन है, अगर आपको किसी को कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। पहले हम पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट देखेंगे, वो जीरो होगी बिकॉज फ्री एंड है। पॉइंट डी पे बेंडिंग मोमेंट देखेंगे, वो जीरो होगी बिकॉज वो भी एक फ्री एंड है। पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, इसकी लेफ्ट साइड देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे ये एक
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रही है, लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो नेगेटिव मोमेंट होती है, तो वो बन जाएगी 3 × 3, तो वो बन जाएगी -9। ऐसे ही पॉइंट सी पे बेंडिंग मोमेंट देखते हैं, सी की राइट साइड देख लेते हैं। राइट साइड पे एक क्लॉकवाइज मोमेंट बन रही है और राइट साइड पे क्लॉकवाइज हो तो वो भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होती है, तो वो बन जाएगी 4 × 2 -8 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, अभी बी, ए और बी पॉइंट के बीच में कोई लोड नहीं है तो इनको तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही सी और डी के बीच में कोई लोड नहीं है तो इसको तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, लेकिन बी और सी पॉइंट के बीच में ये यूडीएल आ रहा है, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं हो सकते। ये लाइन पॉइंट ऐसे ज्वाइन नहीं हो सकते, यहाँ पर एक कर्व बनेगा। वो कैसे बनेगा देखते हैं। हम यहाँ पर बी सी बीम में कोई पॉइंट मान लेते हैं जो कि डिस्टेंस बी से उसका डिस्टेंस है एक्स। तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, इसकी लेफ्ट साइड देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में सम ऑफ मोमेंट्स करना है। 3 किलो न्यूटन के कारण एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रही है और लग रही है 3, और अगर लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो नेगेटिव होती है, तो वो बनेगी -3 किलो न्यूटन लोड था इंटू उसका डिस्टेंस कितना है बी से, वो है 3 + x। ऐसे ही इस पॉइंट पे 10.14 के कारण जो है लेफ्ट साइड पे क्लॉकवाइज मोमेंट लग रही है, तो वो बन जाएगी पॉजिटिव 10.14 × x। और ये यूडीएल के कारण कितनी बेंडिंग मोमेंट लगेगी, तो पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका डिस्टेंस है बी से x। ठीक है, इस पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। इसकी लेफ्ट साइड देखते हैं। 3 किलो न्यूटन के कारण लेफ्ट साइड पे बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो वो होगी लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होती है। फोर्स होगी 3 किलो न्यूटन और उसका डिस्टेंस है 3 + x, तो हो जाएगा 3 + x, राइट। ऐसे ही ये 10.14 किलो न्यूटन के कारण लेफ्ट साइड पे बनेगी क्लॉकवाइज, तो वो हो जाएगी पॉजिटिव, तो वो हो जाएगी 10.14 × उसका डिस्टेंस है x। ऐसे ये यूडीएल के कारण इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे बनेगी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो नेगेटिव होगी -2 × x, ये फोर्स हो जाएगी। और उसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस, इस यूडीएल का सेंट्रोइडल डिस्टेंस इस पॉइंट से हो जाएगा x/2, तो ये बेंडिंग मोमेंट बन जाती है -x² + 7.14x - 9। अभी हम ये तो क्लियर हो गया कि बेंडिंग मोमेंट है x के साथ क्वाड्रेटिकली वेरी कर रही है, पैराबोलिकली वेरी कर रही है। इसका मतलब जो बी और सी के बीच में बेंडिंग मोमेंट है वो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं होगी, वो कर्व होगा। अभी हमें ये देखना है कि ये जो बेंडिंग मोमेंट है बी और सी के बीच में, ये मैक्सिमम कब होगी, इसकी पीक कब होगी। तो इसका मैक्सिमा निकालेंगे, इसको x से डेरिवेटिव करके 0 से इक्वेट कर देंगे। मैक्सिमा बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, आई होप आपको आता होगा, नहीं तो उस पर भी मैं एक जल्द वीडियो ला रहा हूँ। ये x की वैल्यू दे देगा 3.57 मीटर, जिसको कि हम इस इक्वेशन में फिल करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम आ जाएगी वो आ जाएगी 3.74 किलो न्यूटन मीटर। मतलब कि B से अगर कोई पॉइंट है जो कि x = 3.54 मीटर पे है, तो उस पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगी वो आएगी पॉजिटिव 3.74 किलो न्यूटन मीटर, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया। बस अभी इनको कर्व की तरह ज्वाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। क्लियर? थैंक यू।